हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रैंडम एक्सेस टू फाइल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रैंडम एक्सेस का मतलब होता है फाइल के किसी पार्ट में, किसी लोकेशन में रैंडमली विजिट करना, मूव करना और वहाँ से डेटा को रीड करना या फिर वहाँ पे डेटा को राइट करना। ठीक है, उसको कहते हैं रैंडम एक्सेस टू फाइल्स। ठीक है, जैसे कि हमको पता है फाइल्स सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर होता है। ठीक है, जिसको हम कहना चाहिए सी के विभिन्न फंक्शंस के माध्यम से कुछ फंक्शंस उपलब्ध कराता है सी लैंग्वेज। उसकी सहायता से हम उस फाइल के कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा उस फाइल के किसी पर्टिकुलर पार्ट में या फिर किसी पर्टिकुलर लोकेशन में हम कहना चाहिए मूव कर सकते हैं और उसके कंटेंट को हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और एक्सेस मतलब उसमें हम उसके कंटेंट को रीड भी कर सकते हैं और वहाँ पे राइट भी कर सकते हैं पर्टिकुलर लोकेशन में। ठीक है, इसके लिए कहना चाहिए 3 प्रकार के फंक्शन अवेलेबल कराती है। ठीक है, जिसमें आपका पहला है एफ सीक फंक्शन और दूसरा है एफ टेल फंक्शन और तीसरा है रिवाइंड फंक्शन। ठीक है, चलिए इसको एक एक करके 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो आपका है वो है एफ सीक फंक्शन। ठीक है, एफ सीक फंक्शन जैसे कि नाम से स्पष्ट है, ये कहना चाहिए फाइल के अंदर मनचाहा लोकेशन को मतलब मनचाहा लोकेशन में हम मूव कर सकते हैं। ठीक है, विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे जो डेटा उपस्थित होता है उसको हम रीड कर सकते हैं मनचाहा लोकेशन से और वहाँ पर हम राइट भी कर सकते हैं इस फंक्शन की सहायता से। ठीक है, चलिए इस फंक्शन का सिंटेक्स देखते हैं। तो ये 3 आर्गुमेंट लेता है। ठीक है, पहला है फाइल पॉइंटर जो कि फाइल डेटा टाइप का प्रकार होता है ना। फाइल पॉइंटर मतलब स्ट्रक्चर टाइप का फाइल पॉइंटर होता है। ठीक है, और ये कहना चाहिए फाइल किसी पर्टिकुलर फाइल को पॉइंट करता है जिसको हम एक्सेस करना चाहते हैं उसको। ठीक है, उसका हम यहाँ पे नाम देते हैं उस पॉइंटर का। उसके बाद दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मतलब कहना चाहिए इट इज़ अ पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, ये नंबर होता है बाइट की संख्या ना, बाइट्स आप नंबर ऑफ बाइट्स है ना, बाइट्स की संख्या होती है। ठीक है, जिसको हम स्किप करते हैं। ठीक है, मतलब जैसे विजिट करना है आपको तो एक पर्टिकुलर बाइट को छोड़ करके आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन में पहुंचते हैं। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर जो बाइट्स होते हैं, बाइट्स नंबर ऑफ बाइट्स होते हैं, उसको हम यहाँ पे देते हैं। ये निगेटिव भी हो सकता है और आपका पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, निगेटिव जब हम देते हैं नंबर्स तो कहना चाहिए बैकवर्ड डायरेक्शन में ये मूव होता है, कहना चाहिए आपका पॉइंटर। अगर हम कहना चाहिए पॉजिटिव नंबर देते हैं तो वो कहना चाहिए आपका कहना चाहिए फॉरवर्ड होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होता है आपका पॉइंटर। ठीक है, और यहाँ पे एल भी हम देते हैं, अटैच करते हैं उस इसमें डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, चलिए क्योंकि ये लॉन्ग इंटीजर होता है जैसे पॉइंटर। उसके बाद तीसरा है पॉइंटर पोजीशन। ठीक है, ये कहना चाहिए दिस सेट्स द पॉइंटर पोजीशन। ठीक है, फाइल में पॉइंटर की पोजीशन को सेट करता है। जैसे हम 0 देते हैं तो पॉइंटर पोजीशन फाइल के स्टार्टिंग में जाता है, 1 देते हैं तो जो करंट पोजीशन है उसको बताता है और 2 देते हैं तो एंड ऑफ फाइल को ये बताता है। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं एफ सीक का। जैसे एफ सीक में पहला है फाइल पॉइंटर एफ पी, उसके बाद 10। ठीक है, तो 10 करने का मतलब ये है, ये डिस्प्लेसमेंट है मतलब 10 बाइट है ना, वो क्या करेगा, स्किप करेगा है ना। 0 मतलब स्टार्टिंग मतलब बिगनिंग ऑफ फाइल से है ना, फाइल के शुरुआत से 10 बाइट वो क्या करेगा, स्किप करेगा, किसको मूव करेगा, पॉइंटर को, फाइल पॉइंटर को। ठीक है, उसके बाद दूसरा एग्जांपल में आप देख सकते हैं AP5L1। ठीक है, 1 का मतलब होता है करेंट पोजीशन। ठीक है, अब फाइल किसी पर्टिकुलर पोजीशन में स्थित है तो वहाँ से 5 बाइट फॉरवर्ड करेगा, मूव करेगा है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, आगे की ओर। तीसरा है
FP -5L और 1, ठीक है। 1 मतलब करंट पोजीशन से -5 मतलब 5 बाइट, ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में पीछे की ओर क्या करेगा, वो मूव होगा आपका पॉइंटर, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपका फंक्शन हम इसमें देखते हैं, एफ टेल फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शन क्या करता है, दिस फंक्शन रिटर्न द वैल्यू ऑफ द करेंट पॉइंटर पोजीशन इन फाइल, ठीक है। फाइल में मौजूदा पॉइंटर पोजीशन के वैल्यू को रिटर्न करता है, ठीक है। जैसे आप कहना चाहिए 10 बाइट कहना चाहिए फॉरवर्ड मूव किए हैं, तो कहना चाहिए जो उसका करेंट पोजीशन होगा वो 10 बाइट होगा, तो वहाँ पे 10 रिटर्न करेगा, ठीक है। सिंटेक्स आप देख सकते हैं। तीसरा है आपका रिवाइंड, ठीक है। रिवाइंड यह फंक्शन क्या करता है, फाइल पॉइंटर को, है ना, आप रिवाइंड करता है मतलब स्टार्टिंग पोजीशन में लाता है, ठीक है। स्टार्टिंग पोजीशन में क्या करता है, मूव करता है किसको, फाइल पॉइंटर को, है ना। फाइल के शुरुआत में, बिगिनिंग में क्या करता है, मूव करता है। सिंटेक्स आप देख सकते हैं रिवाइंड, और यहाँ पे फाइल पॉइंटर आर्गुमेंट के रूप में पास करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए प्रोग्राम के माध्यम से इसको थोड़ा सा समझते हैं, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोग्राम का नाम, प्रोग्राम क्या चीज़ के लिए हम प्रोग्राम बना रहे हैं उसको डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में प्रोग्राम फॉर fseek फंक्शन, ठीक है। fseek फंक्शन के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं, और मैं इसी प्रोग्राम में तीनों फंक्शन को एग्जीक्यूट करके आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हेडर फाइल हैज़ इंक्लूड stdio.h, है ना, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल होता है। दूसरा है हैज़ इंक्लूड conio.h, उसके बाद मेन फंक्शन वाइड मेन, ठीक है, ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, ठीक है। यहाँ पे हम कोडिंग करेंगे, हमारा जो कोड रहेगा मेन फंक्शन के अंदर में रहेगा। चलिए अब हम यहाँ पे बनाएंगे एक फाइल पॉइंटर, जो कि फाइल डेटा टाइप का, फाइल डेटा टाइप के प्रकार का रहेगा, ठीक है। फाइल है ना, और FP है ना, फाइल पॉइंटर, ये पॉइंटर है, पॉइंटर वेरिएबल है जिसका टाइप क्या है, फाइल। उसके बाद कुछ वेरिएबल्स लेते हैं, हमको प्रोग्राम में ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि केयर CH, कैरेक्टर वेरिएबल CH, और एक इंटीजर वेरिएबल N, ठीक है। CLR प्रीवियस आउटपुट क्लियर करता है स्क्रीन से। उसके बाद यहाँ पे FP और F ओपन फंक्शन हम यूज़ करेंगे, और यहाँ पे F ओपन में मैं f1.txt फाइल, ठीक है, उसका यूज करूँगा मैं, है ना। ये फाइल हमारे डिस्क ड्राइव में उपस्थित है ना। f1.txt फाइल हम बनाए हैं डिस्क में, उसको हम रीड मोड में ओपन करेंगे, है ना। F ओपन रीड मोड में उसको ओपन करेगा, है ना, और उसका जो एड्रेस है मेमोरी में उसको FP को मतलब रिटर्न करेगा, ठीक है। एक कंडीशन यहाँ पे हम चलाते हैं, इफ़ FP है ना इक्वल टू मतलब प्रोग्रामिंग में इसको बोलते हैं इक्वल टू, है ना। जहाँ पे डबल इक्वल टू का सिंबल आता है उसका मतलब होता है इक्वल टू, ठीक है।
अगर फाइल पॉइंटर को नल मिलता है, ठीक है, तो ये प्रिंट करेगा क्या, फाइल नॉट फाउंड। ठीक है, फाइल नॉट फाउंड। ठीक है, उसके बाद एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जिट यहीं पे एग्जिट हो जाएगा। उसके लिए हम एग्जिट फंक्शन हम यूज करते हैं, एग्जिट और कोष्टक में 1 है ना, पैरेंथेसिस के अंदर 1। ठीक है, तो वहीं पे वो क्लोज हो जाएगा प्रोग्राम। उसके बाद एफ सीक फंक्शन हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, एफ सीक, और हमको पता है 3 आर्गूमेंट ये लेता है। पहला है फाइल पॉइंटर है ना, जिसकी सहायता से फाइल तक पहुँचते हैं। ठीक है, दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको मैं दे देता हूँ 10। ठीक है, और 0। ठीक है, 10 क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और 0 क्या है, पॉइंटर का पोजीशन है। ठीक है, 0 मतलब बिगिनिंग है ना, बिगिनिंग मतलब फाइल के शुरुआत का पोजीशन बताता है 0। ठीक है, तो फाइल पॉइंटर को वहाँ वो मूव करेगा। ठीक है, तो 10 बाइट हम फाइल के स्टार्टिंग पोजीशन से फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम हमारा जो पॉइंटर है वो पहुंच जाएगा जब ये फंक्शन रन करेगा तो। ठीक है, उसके बाद उस पोजीशन, अब फाइल का पॉइंटर क्या है, 10 बाइट आगे मूव हो चुका है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब वहाँ से एक कैरेक्टर हम रीड करेंगे एफ गेट सी फंक्शन की सहायता से। हमको पता है एफ गेट सी कैरेक्टर क्या करता है, एक कैरेक्टर रीड करता है। ठीक है, कहाँ से, फाइल से। ठीक है, तो एफ पी फाइल पॉइंटर, और जो कैरेक्टर वो है ना गेट करेगा है ना, रीड करेगा, उसको हम सी एच में स्टोर करा देते हैं, और सी एच को प्रिंट एफ की सहायता से यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं। चलिए, %c है ना, और सी एच। ठीक है, तो सी एच में यहाँ पे अब हम क्लोज कर देते हैं है ना, एफ क्लोज, जो फाइल ओपन है उसको एफ पी। ठीक है, उसके बाद गेट सी एच, गेट सी एच। ठीक है, कंपाइल करते हैं। ठीक है, देखिए 0 एरर, 0 एरर है ना, कोई भी एरर नहीं है। अब हम रन करके देखते हैं। ठीक है, ये देखिए टी। ठीक है, चलिए मैं इसको अब उस फाइल में जा कर के बता देता हूँ है ना। हमारा फाइल है ना सी ड्राइव में है, सी ड्राइव के टर्बो सी फोल्डर के अंदर, बिन के अंदर। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हम सी ड्राइव में जाते हैं, क्लिक करते हैं, उसके बाद टर्बो C3। ठीक है, उसके बाद बिन फोल्डर में हम जाते हैं डबल क्लिक करके, उसके बाद यहाँ पे हमारा फाइल होगा f1.txt है ना, टेक्स्ट फाइल, जैसे कि लास्ट वाले प्रोग्राम में बनाए थे f1 को। ठीक है, इसको हम ओपन करते हैं, ओपन, और ये देखिए एफ पुट्स फंक्शन काउंट करते हैं 1। ठीक है, 1, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए 10 पोजीशन में क्या है, टी है। ठीक है, तो इसीलिए टी को वहाँ पे हम रीड कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पॉइंटर टी के पोजीशन में पहुँचा है। ठीक है, तो उसको हम रीड कर रहे हैं एफ गेट सी की सहायता से, वहीं प्रिंट हो रहा है वहाँ पे टी। ठीक है, चलिए वापस प्रोग्राम में चलते हैं। ठीक है, अब कुछ और यहाँ पे एग्जीक्यूट करके आर्गूमेंट को थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं है ना। हमारा अभी हम 10th पोजीशन में है ना। चलिए एफ सीक है ना, इसको ये तो सेम रहेगा, यहाँ पे फाइल पॉइंटर भी सेम रहेगा। यहाँ पे मैं ये वाला है ना डिस्प्लेसमेंट को मैं चेंज करता हूँ, 5 देता हूँ। ठीक है, अब देखिए अब ये स्टार्टिंग पोजीशन से
5, क्योंकि 0 है पॉइंटर पोजीशन, तो 5 कैरेक्टर, ठीक है, 5 बाइट वो क्या करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा हमारा फाइल पॉइंटर, ठीक है। और वहाँ ये देखो, अब वहाँ पे कहना चाहिए वो स्पेस मिल गया उसको, इसलिए वहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हुआ। इसको 6 करते हैं, ठीक है, 6। ये देखिए F, ठीक है। अब F प्रिंट हो रहा है, 6 पोजीशन में क्या है, F है। चलिए फाइल में जाके मैं बताता हूँ उसको। f1.txt ओपन करता हूँ। देखिए काउंट करिए, 1 2 3 4 5, और ये देखो 6 पोजीशन में क्या है, F है, ठीक है। तो ये F प्रिंट हो रहा है वहाँ पे, उससे पहले 5 डाले थे तो स्पेस वहाँ पे प्रिंट हो रहा था, ठीक है। चलिए, तो अभी 0 से 6 पोजीशन में अभी हमारा पॉइंटर है ना, पॉइंटर का पोजीशन है। चलो मैं इसको चेंज करता हूँ, -3, ठीक है, -3। तो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा क्योंकि 0th पोजीशन में, 0th पोजीशन से हम जा रहे हैं, ठीक है। तो हमको पोजीशन चेंज करना पड़ेगा, है ना। कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, जैसे 4 करता हूँ तो भी कुछ भी प्रिंट नहीं होगा क्योंकि 0th पोजीशन में वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ही नहीं, क्योंकि 0th पोजीशन मतलब फाइल का स्टार्टिंग, ठीक है। तो इसको करना पड़ेगा 1, तो फिर भी यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि हम फाइल को मूव किए ही नहीं हैं। 1 मतलब उसका करंट पोजीशन, फाइल का स्टार्टिंग, ठीक है। और हम माइनस में दे रहे हैं तो कहाँ से वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। हमको इसको करना पड़ेगा 2, ठीक है। हाँ, 4 कैरेक्टर हम कर दिए तो एस में पहुँच गया। चलो ठीक है, 0 से 4 बाइट आगे, है ना, मतलब 4 कैरेक्टर आगे मूव हो गया। तो 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 2 3 4, तो एस वहाँ से एस प्रिंट होगा, ठीक है। चलिए, अब उससे हम करना चाहिए, यहाँ पे हम करते हैं -3 और 1, ठीक है। 1 मतलब करंट पोजीशन, अच्छा कुछ भी नहीं हो रहा है ना। इसको यहाँ पे L जो लिखा है इसको मैं हटा देता हूँ। टू, कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो L को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, है ना। और जो पॉइंटर पोजीशन है उसको मैं करूँगा 2, कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है, ओके। चलिए, तो हाँ, F यहाँ पे जो पॉइंटर पोजीशन है वो 1 है, मतलब करंट 1 बताता है करंट पोजीशन को। तो यहाँ पे मैं बताऊँगा यहाँ पे इसको 2 मतलब एंड ऑफ फाइल, फाइल के अंत में हम फाइल के अंत से क्या करेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में, है ना, पीछे की ओर 2 मूव करेंगे, ठीक है। अब एम प्रिंट हुआ तो चलिए मैं बताता हूँ एम कहाँ पे मूव हुआ होगा, इधर से। तो डॉट, ठीक है, डॉट 1 हो गया और एम 2, ठीक है। सेकंड पोजीशन में क्या है, एम, तो वहीं एम प्रिंट हो रहा है, ठीक है। चलिए, अब जो सेकंड हमारा फंक्शन है एफ टेल, ठीक है, उसको हम इसी प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करके मैं बताता हूँ आपको, है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में प्रोग्राम फॉर एफ टेल फंक्शन, ठीक है। बाकी का इधर तो सेम रहेगा, है ना। फाइल जो आपका पॉइंटर हमको आवश्यकता, उसका आवश्यकता होगी तो हम फाइल पॉइंटर यूज करेंगे, उसके बाद फिर
करेक्टर वेरिएबल ch की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद इंट है ना वेरिएबल n, उसका भी ज़रूरत हमको पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चेंज करूँगा या फिर यहीं पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ मैं n में वैल्यू जाएगा किसका, एफ टेल का। और हमको पता है एफ टेल जो फंक्शन है वो करेंट पोजीशन, ठीक है, पॉइंटर का करेंट पोजीशन किस पोजीशन में है उसकी वैल्यू क्या करता है, काउंट करता है, काउंट करके रिटर्न करता है। ठीक है, तो एपी पॉइंटर जिस लोकेशन में होगा फाइल में, है ना, वो कौन से पोजीशन में होगा उसको काउंट करके वो बताएगा, रिटर्न करेगा। ठीक है, एन। और यहाँ पे वैल्यू ऑफ करेंट पोजीशन, ठीक है, करेंट पोजीशन का वैल्यू क्या है, %d इंटीजर फॉर्म में वो रिटर्न करेगा, कामा, और पास करते हैं n को। ठीक है, चलिए अब कंपाइल करते हैं एक बार, 0 रन करते हैं। ये देखिए है ना 64 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो 64 पोजीशन पे है ना, 64 कैरेक्टर पे। ठीक है, चलिए फाइल में जाके एक बार हम देखते हैं काउंट करके। तो एम का जो पोजीशन है ना, वो 64। ये देखिए, चलिए काउंट करते हैं इसको, है ना, एम है ना, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और यहाँ तक ये 64 है। एक बार आप है ना वीडियो को पॉज करके भी आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको थोड़ा सा पॉइंटर को थोड़ा सा और मूव करके बताता हूँ आपको इजीली, है ना, आपको ज़्यादा काउंट ना करना पड़े। ठीक है, चलिए हम वापस प्रोग्राम में चलते हैं और ये जो f6 फंक्शन है उसको हम थोड़ा सा यूज़ करते हैं, है ना, और पॉइंटर को खिसकाते हैं 10 पोजीशन में, है ना, और यहाँ पे 0 है ना, मतलब ये फाइल के स्टार्टिंग से बिगिनिंग से 0 मतलब 10 फॉरवर्ड करेगा, है ना। ये देखो 11 प्रिंट हो रहा है ना, वैल्यू आप करेंट पोजीशन 11 में पहुंच गया है। चलिए अब काउंट करके देखते हैं यहाँ से। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, तो इस तरीके से, है ना, ये कहना चाहिए वैल्यू को रिटर्न करता है आपका ftel फंक्शन। ठीक है, चलिए अब एक और फंक्शन बच गया रिवाइंड, है ना, उसको भी देख लेते हैं। और रिवाइंड फंक्शन क्या करता है, जो आपका पॉइंटर है, ठीक है, उसको कहना चाहिए बैक करता है आपका फाइल के बिगिनिंग में, है ना, फाइल के शुरुआत में उसको रिटर्न कर देता है। ठीक है, फाइल के शुरुआत में पोजीशन कर देता है, मतलब ले आता है फाइल के शुरुआत में। ठीक है, बिगिनिंग में रिवाइंड फंक्शन। ठीक है, उसको हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं यहीं पे, है ना, एक ही प्रोग्राम में बन जाएगा। चलिए अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, खैर यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक ही प्रोग्राम में तीनों फंक्शन को हम यूज़ कर रहे हैं। चलिए ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पे मैं रिवाइंड ठीक है, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं उसको रिवाइंड फंक्शन को। रिवाइंड और यहाँ आर्गुमेंट लेता है
फाइल पॉइंटर FP, ठीक है, और यहाँ पे CH। अच्छा, ये CH क्यों रिटर्न करेगा? ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता है ना, तो CH को वहाँ से मुझे हटाना पड़ेगा। चलिए, CH में वैल्यू जाएगा F गेट C फंक्शन, जो वैल्यू वहाँ से रीड करेगा फाइल पॉइंटर की सहायता से, है ना, उस पोजीशन से, है ना, जिसको हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट F। प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे C% और CH, है ना। तो 0th पोजीशन में क्या है? F है ना। देखो 1 एरर बता रहा है, तो रिवाइंड कुछ भी रिटर्न नहीं करता है ना, वो कहना चाहिए उसका काम है पॉइंटर को फाइल के बिगिनिंग में पॉइंट कराना, है ना। तो यहाँ से मैं हटा देता हूँ CH को, गलती से मैं यहाँ इसको लिख दिया था, ठीक है। चलिए, 0 एरर, रन करते हैं। ये देखिए T प्रिंट हो रहा है ना। अच्छा, F प्रिंट हो रहा है ना, वो तो पहले वाला है, F प्रिंट हो रहा है, सही है। रिवाइंड कर दिया उसको, ठीक है। चलिए, तो F प्रिंट हो रहा है फर्स्ट पोजीशन का वैल्यू। तो प्रोग्राम अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि नया वीडियो आपको आसानी से मिल सके।